गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे आप ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि सुबह से अब तक आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, किस एनर्जी में है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सुबह क्या फील कर रहे हैं, सुबह से क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं सुबह से आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमें सुबह से क्या एनर्जी में थे आपके पर्सन, किस एनर्जी में थे। एक लास्ट शफल करेंगे। ओके, तो एक लास्ट शफल करते हैं और देखते हैं कि सुबह से अब तक की क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, आई थिंक कितने कार्ड्स आने हैं तो ले लेते हैं। द अबिस्मल और बाइटिंग थ्रू और द अराउजिंग। करंट एनर्जी देखते हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तभी की इस पर्सन की क्या एनर्जी है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज द करंट एनर्जी। वन लास्ट शफल। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे इनोसेंस है, डेलिवरेंस है, फिर यहाँ पे है स्प्लिटिंग अपार्ट और द फैमिली, ग्रेस। ओके, अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। दी अबिस्मल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस अबिस्मल हियर, क्यों है यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट है, और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं या काफ़ी टाइम हो गया कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, चुप चुप से है, यू नो देयर इज़ नो एक्शन कमिंग फ्रॉम देयर साइड, या वो खुद भी नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज उनके अंदर अभी तक मैं देख रही हूँ कि हिम्मत की कमी थी। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे आपको फेस करना या आपके तरफ आना, या चार्ज अप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सुबह से अब तक की इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो एटलीस्ट उनका ध्यान गया आपके ऊपर और वो सोच रहे थे टू कम टूवर्ड्स यू, आपके तरफ आना, यू नो टू टेक एक्शंस टूवर्ड्स यू, या कुछ ऑफ़र करना एटलीस्ट। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, सर्कमस्टांसेस ख़राब है, सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन वर वांटिंग टू चार्ज टूवर्ड्स यू, टू कम टूवर्ड्स यू। ये एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली इनके अंदर देख रही थी। लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई एक्शन लिया है, क्योंकि वो डर अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं है आपकी तरफ आने का या कोई एक्शन लेने का, कुछ ऑफ़र करने का। वो डर मैं अभी भी इनके अंदर देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन का जो एनर्जी है ना वो ऐसा है जहाँ पे बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन के अंदर। ओके, हिम्मत की कमी है, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ है। ये रिश्ते के नेगेटिव्स पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं बजाय कि पॉजिटिव्स पे ध्यान दे। ठीक है, तो अगर ये पर्सन सुबह से अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो डर एक वजह है इनके एक्शन ना लेने की। यहाँ पे बाइटिंग थ्रू क्यों है? बाइटिंग थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और द मैजिशियन और 4 ऑफ कप्स आया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ये पर्सन एक ऐसा इंसान है ना, ये पर्सन जो जैसा चाहता है जिस भी सिचुएशन में, चाहे रिश्ता हो या कुछ भी हो, दे डू वॉट मेक्स देम फील, मतलब उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं। आज तक रिश्ते में जो भी ये पर्सन एक्शन लेते आए हैं उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा, और सुबह से अब तक भी ये पर्सन कोई एक्शन, ठोस कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे। ओके,
बट उनको लग रहा था कि ये ठोस कदम वो उठाएंगे भी तो मे बी आप इग्नोर कर दोगे या डिनाई कर दोगे या फिर यू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू देम। तो आपके रिजेक्शन का इस पर्सन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डर देख रही हूँ। ओके, उनको लग रहा था सुबह से कि वो कोई एक्शन ले लेंगे, उनको चीज़ों को सही करना है आपके साथ, उनको जो ट्रस्ट इश्यूज़ है या जो भी है उसको ठीक करना है, आपके साथ रिश्ते को सुधारना है। और वो सुबह से अब तक इसी बारे में सोच रहे थे कि मैं अगर एक्शन ले लूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन वो डर इस बात से रहे थे कि क्या होगा अगर आप रेडी नहीं हो या आप नहीं चाहते हो रिश्ता, या व्हाट इफ़ आप किसी अलग माइंडसेट में हो। मे बी उनको ऐसा सिग्नल आपकी तरफ से मिल रहा था कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, व्हाट इज़ दिस अराइजिंग हियर। तो इस पर्सन ने लिटरली एक्शन लेते लेते अपने आप को ये पर्सन रोके है, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिजेक्शन मिलेगा उनको अगर वो एक्शन लेंगे। तो अराउजिंग क्यों है यहाँ पे? ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ये लग रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, ये पर्सन ने अपने आप को लिटरली रोका है, क्योंकि निकल पड़े थे आपकी तरफ आने के लिए या आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए या कॉल मैसेज करने के लिए, क्योंकि उनको एक होप नज़र आ रही थी। बट ये पर्सन ना थोड़ा सा, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा, इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है पूरा दिन में। ठीक है, कई बार इस पर्सन को ऐसा लगा कि उनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए। कुछ ऐसे साइंस इस पर्सन को मिल रहे थे फ्रॉम यूनिवर्स के उनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए, उनको आपको मैसेज या कॉल कर लेना चाहिए, उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, या उनको वो डिसीजन ले लेना चाहिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं एक्शन ले भी लूँगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले भी ऐसा ही हुआ था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये पर्सन को लिटरली इनके दिमाग ने ही इनको कंफ्यूज किया है दिन भर। ठीक है, स्पेशली एक्शन लेने को लेकर। अभी करंट एनर्जी में इनोसेंस क्यों है? करंट एनर्जी में इनोसेंस क्यों है? ओके, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखिए ये पर्सन, चाहत इस पर्सन के आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर सच्ची मायनों में हैप्पी फील होता है, कंप्लीट फील होता है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट इनको अगर फील होती है तो वो आपके साथ ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पर्सन को ये भी पता है कि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप जो सोचते हो जो करते हो वो प्योरली दिल से होता है, ओपन हार्टेडली आप जो भी करते हो उनके लिए या इस रिश्ते के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, कि ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा है ना जो लिमिटेड है। मे बी हो सकता है आप मैरिड हो, आपकी ऑलरेडी कहीं फैमिली है, या वो मैरिड है उनकी फैमिली है, या फिर उनको ऐसा लगता है आगे जाके शादी नहीं हो सकती है, या मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन की माइंडसेट बहुत लिमिटेड हो चुकी है इस कनेक्शन को लेकर। चलो आगे की बात तो छोड़ दो, लेकिन ओवरऑल रिश्ते को लेकर भी इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ओके, ये सब पॉजिटिव्स है, 99% इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो मुझे भी चाहिए और सामने वाले को भी चाहिए, लेकिन एक ये चीज़ है, तो ये लेकिन आ जाता है और इसी वजह से पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं। तो देयर इज समथिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन और द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन, जो इस पर्सन को लगता है कि ओके ये चीज़ तो अच्छी है लेकिन व्हाट अबाउट दिस। तो ऐसा कुछ है। व्हाट इज़ दिस डिलीवरेंस ऑल अबाउट? ये डिलीवरेंस क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते भाई। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हिचकिचाहट, डर, एक स्केप्टिकल एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। द सन कार्ड, द हैंग्ड मैन, द पेज ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जैसे आप यहाँ पे इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इनके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, वैसे ही उनके साथ हो रहा है। ठीक है,
वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बिना दुखी हो जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। ये खुश रहने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये अपना मन नहीं हटा पाते हैं, ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरी तरह से आपसे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ओके कितना भी ये सोचते हैं ना कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, फिर आपको स्टॉक करने लगते हैं, फिर आपका नंबर देखने लगते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखने लगते हैं, आपकी चैट रीड करने लगते हैं, आपको स्टॉक करना, स्पाई करना। तो ये पर्सन ठीक है, खुश है, लेकिन इट्स लाइक ये पर्सन ना कहीं अभी भी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन मुझसे मूव ऑन हो चुका है, इसने ये मुझे भुला चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये अभी भी आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द स्प्लिटिंग अपार्ट हियर फॉर? क्यों है ये स्प्लिटिंग अपार्ट यहाँ पे? ओके स्प्लिटिंग अपार्ट क्यों है? ओके बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन के पास, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, इस पर्सन के पास ऑप्शंस है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शंस ही होते हैं, लेकिन प्यार ये पर्सन आपसे ही करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जब ये आपसे दूर है ना, जब ये आपसे सेपरेशन में है, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स मिल रही है, या काफ़ी लोग इनको नोटिस कर रहे हैं, इनको अटेंशन दे रहे हैं, या इनको काफ़ी ऑफ़र्स आ रहे हैं फ्रॉम अदर पीपल। तो इनके पास ऑप्शंस इस वक्त है। तो जब इनके पास ये ऑप्शंस है ना इस वक्त, तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि चलो यार छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यू नो, लेट्स टेक सम ऑफर, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, यू नो, वाई टू स्ट्रगल व्हेन आई हैव ऑफर, लाइक आई हैव ऑप्शंस। जब मेरे पास ऑप्शंस है तो मैं स्ट्रगल क्यों करूँ, यू नो। तो हाँ, ये इनके मन में आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि चलो छोड़ देते हैं इस पर्सन को, और जो नए ऑफ़र्स मेरे पास आ रहे हैं, ये जो लोग हैं, क्योंकि मे बी जहाँ काम करते हैं इनके कोवर्कर्स, या देयर सम पीपल अराउंड दिस पर्सन जो इनको पसंद करते हैं, या इनको ऑफ़र आई है वहाँ से। लेट मी सी व्हाई इज दिस फैमिली हियर। मुझे यहाँ पे फैमिली कल्चरल या बैकग्राउंड डिफरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। ठीक है, फैमिली क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। फैमिली इशूज़ हैं यहाँ पे। डेथ कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देखिए, या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बना था, लाइक शादी वादी फिक्स हुई थी और रिश्ता टूट गया फैमिली इशूज़ की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, 1% भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने फैमिली में से ही किसी से रिलेशनशिप में है। मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी रिश्ते को कभी जज नहीं करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई अपने कज़िन को ही पसंद कर रहा है, या अपने भाई के यू नो कोई दूर का भाई या दूर की बहन और समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है, भाभी और समथिंग लाइक दैट। आई रियली डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पे फैमिली का प्रॉब्लम है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी थी या होने वाली थी इस पर्सन के साथ और टूट गई बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो इट्स लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको कुछ भी ऑफ़र करने से पहले, क्योंकि इनको लगता है कि आगे जाके फैमिली इश्यूज़ आएंगे, या फिर ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, या ये आपको अपना नहीं बना पाएंगे, अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना पाएंगे, यू नो। तो एक लिमिटेशन है यहाँ पे कुछ फैमिली की वजह से। ठीक है, और जिस वजह से इनको लगता है कि ये रिश्ता वैसे भी टूटने ही वाला है या ख़त्म ही होने वाला है आगे जाकर, देयर इज़ नो पॉइंट। ओके, व्हाट इज़ दिस ग्रेस हियर फॉर? व्हाट इज़ दिस ग्रेस हियर फॉर? ओके, ग्रेस को यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसकी वजह ये मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइक
आई एम सेइंग दिस बिकॉज भले ही आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते या ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते या फिर इनको बहुत से इश्यूज़ दिखाई देते हैं इस रिश्ते में या आप में, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके तरफ आने से। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके तरफ बढ़ चुके हैं, आ चुके हैं, या तो लाइक इन कमिंग फ्यूचर ही आएंगे, क्योंकि इट्स लाइक ये पर्सन आपके नेगेटिव्स में भी आपका पॉजिटिव्स ढूंढ पा रहे हैं। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन को ना ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि इनको आपके नेगेटिव्स अब नज़र नहीं आ रहे हैं, या इनको पता है कि आप में ये सारी इश्यूज़ है, लेकिन फिर भी वो आपकी अच्छाई देख रहे हैं। ओके, एंड मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे नहीं है जो किसी को चेज़ करेंगे या किसी को मनाएंगे या किसी को सॉरी बोलेंगे या किसी के सामने झुकेंगे, लेकिन दे आर रेडी टू डू दैट फॉर यू, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और ये बहुत अच्छी साइन है ये बताने के लिए कि येस दिस पर्सन रियली लव्स यू, ठीक है। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट मोर। और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। What is this person thinking and feeling? This person thinking and feeling. Okay. 8 of Wands, 7 of Pentacles, 3 of Swords, 9 of Wands. देखिए सेम एनर्जी है, कोई बदलाव नहीं है। मुझे लगा था कुछ और कार्ड्स निकालूंगी तो कुछ और निकल के आएगी एनर्जी, लेकिन सेम एनर्जी निकल के आई है। ओके, 7 of Pentacles क्यों है यहाँ पे? Why is this 7 of Pentacles here? Why is this 7 of Pentacles here? क्यों है ये 7 of Pentacles यहाँ पे? ओके, सेम एनर्जी गाइज। बहुत मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। या तो हो सकता है आप दोनों में रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग अलग है, या कोई मैरिड है यहाँ पे ऑलरेडी, या किसी की शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है, या इट्स लाइक मे बी ये बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको पता है मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इट्स लाइक ये पर्सन ये चीज़ अपने अंदर उन्होंने ना फिक्स कर ली है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। अरे ट्राई तो करो, घर वालों को बताओ तो सही, एफर्ट्स तो अपने 100% डालो। फिर वो बात की बात है ना कि नहीं होती है शादी, तो वो बात की बात है, या घर वाले नहीं मानते तो इट इज़ द सेकेंडरी चीज़ है वो, लेकिन आप ट्राई तो करो। बट यहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी ये चीज़ मान चुके हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और वो सोच के ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ। लाइक दिस इज़ सो फनी एंड दिस इज़ सो इरिटेटिंग एट द सेम टाइम। 3 of Swords क्यों है ये? 3 of Swords क्यों है पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आप दोनों में चल रही है प्रॉब्लम, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको समझा तो सकते हैं, लेकिन आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न दे आर नॉट रीचिंग आउट। 3 of Swords क्यों है? 3 of Swords को Ace of Swords क्लैरिफाई कर रहा है, विथ बॉटम ऑफ द डेक में 2 of Swords है। देखिए ये पर्सन, मुझे लगता है कि एक फाइनल कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। जैसे बोलते हैं ना कि एक फिक्स फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लेना, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, वो जितना आपको हर्ट कर रहा है उतना उनको भी हर्ट कर रहा है। दे आर ऑल्सो हर्ट, दे आर ऑल्सो ब्रोकन एंड दे वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग। आर्या पार कुछ करना चाह रहे हैं इस वक्त, और जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे। दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। 9 of Wands क्यों है यहाँ पे? 9 of Wands को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड। या तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आप एक अलग ही जोन में हो, या आप सुपीरियॉरिटी बहुत फील कर रहे हो सकता है आप इनसे उम्र में बड़े हो, या फिर मैच्योरिटी वाइज आप बड़े हो इनसे। इस पर्सन को लिटरली डर लग रहा है इस वक्त आपकी एनर्जी से, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, एंड इसीलिए वो डर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। What is this 8 of Wands here for? What is this Ace of Wands here for? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने एक ऐसे इंसान को डिलेमा में डाल दिया है ना, डर पैदा कर दिया एक ऐसे इंसान के अंदर जो कभी किसी से नहीं डरा है। ओके,
8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स कार्ड है। सी एक चीज़ तो है, ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मतलब सबसे छोटा एक्शन जो इनकी तरफ से आने वाला है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, क्योंकि प्यार बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं आपके लिए, लाइक करते हैं आपके लिए। ओके और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बॉन्ड है एंड दे डोंट वांट टू लूज़ दैट। ये आपसे इसलिए बहुत जल्दी बात करने वाले हैं क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आई लूज़ दिस लव, ओके, एंड दे डोंट वांट टू लूज़ इट। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे हैंड रिटन मेरे लव मैसेजेस है, उसमें से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालते हैं, देखते हैं कि व्हाट योर पार्टनर हैज़ टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन प्लीज़ हमें बताए। ओके, आई थिंक ऐसे नहीं निकलेंगे, हम एक पुल आउट करते हैं कार्ड्स रैंडमली। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया, मे बी ये पर्सन किसी से इन्फ्लुएंस हो गए और गलत डिसीजंस लिए या कुछ गलत किया आपके साथ। टेरिटोरियल, तो ये बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ओके, या फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुजर रही है, मे बी इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ चुके हैं, हमारे सोच एकदम अलग है। सी जैसे आप सोचते हो वैसे वो नहीं सोचते, और जैसे वो सोचते हैं वैसे आप नहीं सोचते। तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझ पे आज तक ट्रस्ट ही नहीं रखा कभी। ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, फुल ऑफ इमोशंस है ये पर्सन। सैडनेस, तो बहुत सैड फील कर रहे हैं। अपनी हर एक गलती मानता हूँ, तो ये अपनी गलती मान रहे हैं, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मान रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या और कैसे करूँ, तो इस पर्सन को इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। और लास्ट मैसेज है स्टक विद द कार्मिक, तो हो किसी के लिए ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं और वहाँ पे स्टक हो गए हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था, ठीक है। सो कैसी लगी ये रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। कोई भी सर्विस लेनी है या कोई भी और लिंक्स मेरे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।